जय श्री राधे। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का कहना था कि गुरुदेव हमें कोई ऐसी दिव्य साधना बताइए कि हम भी कुछ दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सके। जैसे कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं में लगे हुए हैं और उन सभी साधकों के लिए मेरा यही मार्गदर्शन है और यही आशीर्वाद है कि जो भी साधक जो भी भक्त साधना कर रहे हैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त करें और उनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो, जिससे वो समाज का कल्याण कर सके और अपना भी कल्याण कर सके। जो ये साधना लेकर आया हूं आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी साधकों के लिए, गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं एक दिव्य साधना काली तंत्र के 52 वीर, उन 52 वीर में ये एक दिव्य वीर है। क्या नाम है इसका? महाकाली वीर साधना। ये महाकाली वीर है जो कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह कितना शक्तिशाली है। तो जिस साधक के भी पास इस वीर की शक्ति रहेगी वो अद्भुत रहेगा, उसकी साधना, उसका बल, उसका तेज, सब कुछ अद्भुत रहेगा। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों के बताना चाहूंगा कि महाकाली वीर कौन है या वीर कौन होते हैं। ठीक है, ये जो वीर है, ये 52 वीर साधनाओं में जो 52 वीर होते हैं, ये महाकाली और महादेव और हनुमान जी के गण या दूत कह सकते हैं इनको। जैसा कि वीर एक नाम से सिद्ध होता है कि कोई वीर योद्धा, सैनिक जिसके अंदर अद्भुत साहस, उसी देवता के समान बल और उसी देवता का स्वरूप उसको प्राप्त होता है। यानी जैसे भगवान शिव है तो उन्हीं का जो वीर होगा या दूत होगा वो भगवान शिव के जैसा ही दिखता होगा। और जैसे कि ये महाकाली का वीर है तो इसको महाकाली का दिव्य रूप और दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। यानी इनका अपना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ माता की इनके ऊपर कृपा होती है, उन्हीं के वीर होते हैं, उन्हीं के सैनिक होते हैं। तो इनकी सिद्धि कैसे करें और इस साधना के क्या नियम है, क्या लाभ है, क्या मंत्र है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये महाकाली वीर साधना जो है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इस साधना के क्या लाभ है। महाकाली वीर साधना को जो भी भक्त सिद्ध करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होगा। महाकाली वीर साधना से आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी, नई नई साधनाएं आपको प्राप्त होगी और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी, अदम्य साहस प्राप्त होगा। जो साधक डरते हैं, जिनके अंदर डर लगता है उनको, या कोई भूत प्रेत से डरता है, या कोई ऐसी शक्ति आ जाती है दरबार में, या बहुत सारे व्यक्ति भी रहते हैं कि वो डरते हैं, ठीक है, तो इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, ये जो वीर है ये सामने वाले व्यक्ति का आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी लाकर दे देता है। जैसे उसके बारे में कुछ भी आपको बात बता देगा, या कोई भी आपके जीवन में या सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना घटित होने वाली होगी वो पहले ही आपको सचेत कर देगा कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। दूसरा, इस साधना जो वीर है ये क्या करता है, ये आपको या उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई प्रेत से पीड़ित है, कोई ऐसी जो भी नकारात्मक शक्ति है, बहुत ज्यादा भयंकर और शक्तिशाली होती है, उसको हटाना है, उसको पकड़ना है, तो आप इस वीर का उपयोग कर सकते हैं। ये वीर आपकी सहायता करेगा। ठीक है, हर कदम कदम पर आपका सहायक रहेगा। दूसरी बात, ये धन प्राप्ति, शत्रु विनाश का सबसे प्रभावशाली उपाय है। यदि कोई शत्रु से पीड़ित है तो ये महाकाली वीर साधना करे और इसका दिव्य लाभ प्राप्त करे। ठीक, सबसे ज्यादा लाभ इसको जो भी भक्त साधक है या जो भी जिनको भय लगता है या जो कोई दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते, कुछ ऐसी कि हाँ भाई हमारे पास ऐसी कोई शक्ति हो, ताकत हो, ठीक है, वो ये साधना सिद्ध कर सकता है। अब बात करते हैं इस वीर को कौन सिद्ध कर सकता है। तो इस वीर को कोई भी सिद्ध कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज देखो इतनी आसान नहीं होती है, थोड़ा सा आपको संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा और यह साधना नियम के अनुसार ही करनी होगी, बिना नियम के साधना सिद्ध नहीं होगी। क्या नियम है मैं अभी आपको स्पष्ट करूंगा, सभी चीजें आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, कोई भी जल्दबाजी में ना करे, पूरी वीडियो अच्छे से सुने, स्किप करके ना देखें। ठीक है, महाकाली वीर साधना कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधक हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन बच्चा नहीं कर सकता। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे से कोई भी साधक हो वो इसको अवश्य सिद्ध कर सकता है। और आयु मात्र इसकी 50 वर्ष के अंदर अंदर के लोग इसको सिद्ध करें, बाकी कोई नहीं करे। ठीक है, और कोई भी माताएं बहनें हैं वो भी आराम से सिद्ध कर सकती है, उनको भी कोई समस्या नहीं, कोई भी माता बहन इसको वीर को भी साध सकती है।
ठीक है। और कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है वीर से। अगर वो सामने प्रकट हो जाता है या आपको भय लगता है तो इस प्रकार से आपको डरना नहीं है, ठीक है। वही साधक इस साधना को करे जिनका हृदय पक्का हो, जिनका दिल पक्का हो, वही साधना को करे, नहीं तो अन्यथा इस साधना को ना करें। अब बात करते हैं इस साधना में उपयोग होने वाली सामग्री की। इस साधना में कौन कौन सी वस्तु उपयोग होगी, वे इस साधना को कैसे करना है और कहां करना है और कौन से दिन से शुरुआत करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस साधना के लिए आप स्थान को आप अच्छे से चयन करें। कोई ऐसा स्थान देखे, कोई जैसे नदी किनारा हो या शमशान की भूमि हो, ठीक है, या शिव मंदिर हो या माता काली का कोई प्राचीन मंदिर हो, जिसमें आप रात्रि के समय यह साधना करेंगे। साधना का समय रहेगा रात्रि 11 से 12 के बीच का, ठीक है, और जब तक आपकी साधना रहेगी, ठीक है। इस साधना को आप कब से शुरू करें? इस साधना को आप नवमी तिथि या अष्टमी तिथि या अमावस्या तिथि से साधना की शुरुआत करें। अमावस्या से आप साधना की शुरुआत करें तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, पहले सोमवार को शिवलिंग पर जाकर जल और दूध से अभिषेक करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़कर कि प्रभु मैं ये साधना शुरू करने जा रहा हूं, मुझे साधना में सफलता प्रदान करे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और वहां पर बैठ जाना है मंदिर में। और आपको देखना है कि जब कम से कम 10 से 20 लोग शिवलिंग पर जल अर्पित कर दे तो आप उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव से वो रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करने की प्रार्थना करें कि प्रभु इस माला को मेरे लिए सिद्ध करें, मैं साधना करने जा रहा हूं और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, यह साधना में जन कल्याण हेतु मैं सिद्ध करना चाहता हूं। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करें, घी का दीपक जलाए और भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग देकर घर वापस आ जाए वो माला लेकर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने पहले से ही स्थान का चयन कर लिया। यदि आपको ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता, कोई शमशान भूमि नहीं मिलती, कोई आपको शिव मंदिर नहीं मिलता, कोई आपको माता काली का मंदिर नहीं मिलता या कोई आपको नदी किनारा नहीं मिलता, या जो लोग घर में रह रहे हैं वो भी साधना करना चाहते हैं साधक, या कोई ऐसे ग्रस्त है वो भी साधना करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे करेंगे, आप अपने घर का कोई एक ऐसा रूम, जब तक आपकी साधना चले तब तक रूम के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करे, ठीक है। तो ऐसा रूम आप देखें या कोई ऐसा कक्ष ले ले आप 41 दिन तक, ठीक है। 41 दिन की साधना है, 41 दिन तक आप ऐसा कोई कक्ष ले ले, उसके अच्छे से साफ सफाई करें, ठीक है, और लोबान की धुनी दे और एक पटिया ले ले, जो पटरा होता है वो ले ले, उसको बिछाए, वहां पर नीले रंग का कपड़ा बिछाए और कोई भी महाकाली का चित्र आप वहां पे स्थापित करें जो सुंदर सौम्य हो। ध्यान रहे महाकाली का उग्र चित्र ना रहे कि जिसमें पीछे घोर युद्ध हो रहा है, सैनिक है माता के, ऐसा कोई चित्र स्थापित ना करें, सिर्फ सौम्य चित्र स्थापित करें माता काली का, ठीक है। स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि में हाथ में जल लेकर संकल्प ले लेना है, ठीक है। फूल जल और हाथ में अपना नाम, संकल्प की विधि आपको हमारे पास से उपलब्ध हो जाएगी। कैसे संकल्प लेना है, अपना गोत्र बोलकर अब अपने स्थान का नाम, अपना नाम, अपने पिता का नाम, इस प्रकार आपको बोलते हो संकल्प ले लेना है कि मैं आज से यह महाकाली आपको साक्षी मानकर महाकाली आपके वीर को प्राप्त करना चाहता हूं, आपके दूत को प्राप्त करना चाहता हूं और इस कार्य हेतु चाहता हूं। तो इस प्रकार आप प्रार्थना करें और सभी सामान आप व्यवस्थित कर ले। सामग्री में आपको बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाए, ठीक है। वैसे तो इस साधना में कोई ज्यादा विधि विधान या सामान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ जो भी पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है सामग्री वही लगेगी, जैसे सरसों का तेल हो गया और आपकी रुद्राक्ष की माला हो गई और रुई बत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, लोबान की धूप बत्ती, ठीक है। तो ये आपको सामग्री ले लेनी है और भोग, जो वीर को भोग लगाना है और माता को भोग लगाना है, ये आपको भोग ले लेना है। भोग दो प्रकार के रहेंगे, सफेद मिठाई का भोग रहेगा, दूसरा काले गुलाब जामुन, काले गुलाब जामुन का भोग रहेगा वीर के लिए, सफेद मिठाई का भोग रहेगा माता काली के लिए, ठीक है। और वहां पर आपको क्या करना है, काले रंग का कपड़ा बिछा लेना है, काले रंग के ही कपड़े धारण करने हैं, रुद्राक्ष की माले लेने, काले रंग का आसन रहेगा आपका। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। बैठने से पहले सुरक्षा घेरा अवश्य बना लें। यदि आपको सुरक्षा घेरा बनाना नहीं आता है तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं कैसे सुरक्षा घेरा बनाना है, क्योंकि बिना सुरक्षा घेरा किए आपको हानि हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए सुरक्षा घेरा अवश्य बना ले, उस तभी आप ये साधना करें। फिर आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको अपना
गुरु गणेश का पूजन करना है, भगवान शिव का पूजन करना है, सभी के नाम की एक एक माला का जाप करना है। उसके बाद आपको इस महाकाली जो वीर है इस साधना का मंत्र का 11 माला जाप का संकल्प लेना है। 11 से आप 21 माला भी कर सकते हैं और 41 माला भी कर सकते हैं, 51 माला भी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन आप पहले ये देखिए कितनी माला का जाप कर सकते हैं। वैसे तो 11 माला पर्याप्त है, ठीक है। तो 11 माला का आप संकल्प ले ले और 11 माला का जाप करें। मंत्र आप नोट कर ले, आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। मैं मंत्र बोल दे रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, वीर वीर महाकाली को वीर, आवो टूटो मेरो धीर, महाकाली की दुहाई दू, तुझको काली मिठाई दू, मेरो हुक्म पूर्ण करो, जो यहां ना आओ तो महाकाली को खड़क पड़े, तू चटक कुआं में गिर मरे, आदेश आदिनाथ को आदेश आदेश आदेश। यह मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करें, ठीक है। 11 माला जाप करना है। और यह जो वीर है ये महाकाली के चित्र से ही प्रकट होता है, ठीक। आप महाकाली का वीर जब भी सामने प्रकट हो आपके तो आप भयभीत ना हो, ठीक है। आप नियम से जाप करते रहे और जब महाकाली का वीर प्रकट हो तो जब आपसे वो वर मांगने को कहे तब आप उनसे इस प्रकार वर मांग सकते हैं कि आप उनसे जो भी 3 वचन मांग सकते हैं अपने कार्य हेतु, कि जो भी आप कार्य उनसे कहे तो वो आपके कार्य को अवश्य पूर्ण करे। जहां कि आप कोई भी खबर जानना चाहे, जो भी जानना चाहे वो बात आपको सत्य बताए और कभी आपको हानि ना दे, कभी आपको नुकसान ना दे, कभी आपके परिवार की हानि ना करे। इस प्रकार से आप 3 वचन ले सकते हैं, ठीक है। और उनको आप वो मिठाई का भोग देकर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई साधक कमजोर है, ठीक है, यदि दिल कमजोर है या आपके पास तपोबल नहीं है तो उस दशा में फिर क्या है, वीर प्रकट नहीं होता है, ध्यान दें। क्योंकि अगर आप मान लो आप चूहे के निकलते ही डर जाए तो वीर अगर ये मान लो निकलेगा तब तो आपको हार्ट अटैक ही आ जाना है। फिर आपके जो वो होंगे परिजन वो कहेंगे कि भाई एक ऐसे महाराज जी की वीडियो देख ली और वीर निकला और उससे आदमी खत्म, आदमी निपट गया। तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है जो ये साधकों के लिए होता है। ये नहीं है कि जो गृहस्थ है वो सुन रहा है और वो बोले अरे फालतू की बात, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ये साधकों के लिए है, ठीक है। अगर कोई गृहस्थ करता है या कोई ऐसा करता है जो अपना गृहस्थ में जी रहा है तो बस उसको शक्ति प्राप्त होगी, उसको ये वीर सामने प्रकट नहीं होगा, ठीक है। उसको क्या होगा, शत्रु कभी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे, कोई उससे जीत नहीं सकेगा और स्वप्न के माध्यम से यह प्रकट होगा। फिर यानी सपने में आएगा और सपने में कोई भी आपको जानकारी दे देगा, और भी लाभ होंगे, ठीक है। आपको बुरी शक्तियों से बचाएगा, आपके घर की सुरक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, जहां भी आप भेजेंगे वहां जाएगा, ठीक है। जैसे कोई काम आपका फंसा हुआ है, किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं, किसी का काम नहीं बन रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, आप चाहते हो तो आप इसी प्रकार इसको मिठाई दोगे, मंत्र का जाप करोगे, तुरंत आपका काम बनने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको लाभ मिलेगा। अब जो साधक है तो उनको साधक को बस एक प्लस पॉइंट यहां मिल जाता है कि उसको इनकी आवाज सुनाई देती है और वो साधक जहां भी इनको भेजते हैं कार्य के लिए वो संपन्न अवश्य करता है। और इस साधना के कुछ नियम है, उस नियम का पालन करें। पहला नियम यही है कि जमीन पर शयन करें, ठीक है, जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये नहीं कि आप प्रेम में पड़े हुए हैं तो अपनी प्रेमिका से भी बात कर रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं तो सफल नहीं होगी। शादीशुदा है आप तो पत्नी के संपर्क में ना रहे, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य आपका खंडित नहीं होना चाहिए, तभी यह साधना सिद्ध होगी। दूसरा, आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, रोना नहीं है, आपको इन नियम का पालन करना है, ठीक है। और सात्विक आहार लेना है, सात्विक विचार रखने हैं और अपनी दृष्टि को पवित्र रखना है। सभी नारी का सम्मान करना है क्योंकि ये महाकाली वीर है। जब आप नारी का अपमान करेंगे, अपनी माता पत्नी का या किसी भी कन्या स्त्री का, या उनके ऊपर बुरी दृष्टि रखेंगे और सोचेंगे कि महाकाली वीर आ जाए या प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सभी आपको नियम का पालन करना है। झूठ नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बोलना, किसी को क्रोध में बद्दुआ नहीं देनी है, नहीं तो सत्य हो जाएगी वो। इसलिए बस ये कुछ नियम है, नियम का पालन करें। और सबसे बड़ा नियम विश्वास का नियम है। ये नहीं कि भैया 41 दिन हो गए वीर आया नहीं तो आप यहां जाए कमेंट करने अरे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक बार सिद्ध नहीं होगा, दूसरी बार करें, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार 101% होगा। और यदि आपको साधना का कोई भी जानकारी पूर्ण विधि विधान से चाहिए तो आप यहां आश्रम पर भी आकर साधना कर सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं इस महाकाली वीर साधना की, ठीक है। महाकाली वीर साधना आपको 101% सिद्ध करवाई जाएगी, ठीक है। और आपको पूर्ण रूप से गाइड किया जाएगा कि आपको कैसे करना है और आपको सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जाए, क्योंकि बिना सुरक्षा कवच के साधना सिद्ध नहीं होती है। इसलिए अगर आपको साधना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहे और अगली साधना का इंतजार करें। हर हर महादेव, ओम काली।